जेईई मेन 2024 के 29 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में 6 मोस्ट इजी क्वेश्चंस को हम देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हमें पी क्यू आर वर्टिसेस दे रखा है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ट्रायंगल पी क्यू आर है हमारे पास, इसके वर्टाइसेस दे रखे हैं हमारे पास। एंगल क्यू पी आर हमें फाइंड आउट करना है, मीन्स क्यू पी आर ये एंगल सपोज थीटा है। अब हम पी क्यू ये वेक्टर कंसीडर करते हैं ए, पी आर ये वेक्टर कंसीडर करते हैं बी। तो अगर हम वेक्टर ए लिखना चाहें तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो हो जाएगा हमारे पास 4 - 3 आई कैप, 6 - 2 4 जे कैप, 2 - 3 के कैप। अब वेक्टर बी को हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो 7 - 3 4i, 3 - 2 जे, 2 - 3 के कैप। अब यहाँ पे अगर हम ए डॉट बी कंसिडर करें तो ए डॉट बी हमारे पास आ जाएगा 4 + 1 विच इज़ 9। और इन दो वेक्टर के मॉड को अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 16 + 1 विच इज़ √18। और सेम हमारे पास मॉड भी आ जाएगा √18। अब दो वेक्टर के बीच का एंगल हम अगर फाइंड आउट करना चाहें तो हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी। ए डॉट बी हमने फाइंड आउट किया है 9, मॉड ए की वैल्यू क्या है √18, अगेन मॉड बी की वैल्यू क्या है √18। की हो जाएगा हमारे पास 9/18 विच इज़ 1/2। तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 है, मीन्स थीटा क्या है हमारे पास 60 डिग्री विच इज़ 5/3। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हमें 3 नंबर है एपी में दे रखे हैं तो हम इसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ दिस इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग सी। अब यहाँ पे n log m को लिख सकते हैं log m की पावर n। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे log m प्लस log n क्या हो जाएगा log m इंटू n। दोनों नंबर को इक्वेट कर लेते हैं क्योंकि बेस सेम है, तो ये हो जाएगा b² इज इक्वल टू ए सी। अब अगेन दूसरे 3 नंबर्स दे रखे हैं वो भी हमें एपी में दे रखे हैं। log a माइनस log 2b को क्या लिख सकते हैं हम, log a/2b। सेम log 2b माइनस log 3c को कैसे लिख सकते हैं, log 2b/3c। और log 3c माइनस log a को लिख सकते हैं log 3c/a। ये 3 नंबर भी हमें एपी में दे रखे हैं तो इसे भी हम लिख सकते हैं क्या, ट्वाइस ऑफ दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे n log m क्या हो जाएगा log m की पावर n। और यहाँ प्रॉपर्टी यूज करेंगे log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। तो ये हमारे पास मिलेगा log 3c/2b। अब बोथ साइड इक्वेट कर लेते हैं नंबर को तो ये मिलेगा हमारे पास 4b² / 9c² विल बी इक्वल टू 3c/2b। तो यहाँ से हमारे पास b³ / c³ क्या आएगा 27/8। तो यहाँ से हमारे पास b/c क्या आ जाएगा 3/2। और हम कह सकते हैं c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2b/3। अब इस c की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो b² हो जाएगा हमारे पास a इंटू 2b/3। यहाँ से हमारे पास a/b आ जाएगा, a/b आ जाएगा 3/2। तो a/b हमारे पास 3/2 है और b/c हमारे पास 3/2 है। यहाँ पे b2 है, यहाँ पे b के सामने 3 है, तो b के सामने वाले टर्म को सेम करते हैं। यहाँ बोथ साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 9/6। और यहाँ b के सामने वाले टर्म को सेम करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो हमें मिलेगा 6/4। तो फाइनली हमारे पास ए बाई फाइनली हमारे पास A/B आ गया क्या 9:6, और B/C क्या आ गया 6:4। 6:4। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं क्या, जो हमें फाइंड आउट करना है A/B/C, ये आ जाएगा 9:6:4। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। यहाँ पे इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट दे रखा है ए। वो दो लाइंस क्या है, इन दो लाइंस को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, और हमें इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट दे रखा है पॉइंट बी। ये दो लाइंस को क्या है, अब इन दो लाइंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा बी, जो कि होगा 1/2, 2। हमें इस पॉइंट की दूरी निकालनी है लाइन ए बी से। तो ए और बी कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 x2 y2। तो इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x1 y1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं और x2 y2 की। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब ये लाइन ए बी की इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हमें इस पॉइंट की दूरी निकालनी है लाइन ए बी से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास 4 × 5 -3 × -2 +4 अपॉन √a² + b² मीन्स 16 + 9। तो आ जाएगा हमारे पास 30/√25 विच इज़ 5। तो ये आ जाएगा 6 यूनिट्स हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा इस पॉइंट का लाइन ए बी से। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें आर दे रखा है, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है इस गिवन सेट में, और ये सेट जो है सबसेट है आर का। तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं आर में कितने होंगे। आर हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए हमारे पास, 1,1 2,2 3,3 4,4। इन एलिमेंट से हमारे पास रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हमें दे रखा है 1,2 1,3 इस आर का सबसेट है। तो अगर 1,2 हमारे पास है तो सिमेट्रिक होने के लिए 2,1 भी चाहिए। अगेन 1,3 हमें दिया हुआ है, तो सिमेट्रिक होने के लिए 3,1 हमारे पास होना चाहिए। अब अगर 3,1 हमारे पास है और 1,2 हमारे पास है, तो ट्रांसिटिव होने के लिए 3,2 भी हमारे पास होना चाहिए। उसी तरीके से अगर 2,1 हमारे पास है और 1,3 हमारे पास है, तो ट्रांसिटिव होने के लिए 2,3 हमारे पास होना चाहिए। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जिससे हमारे पास आर जो है स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा इस गिवन सेट में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू दे रखी है वेरिएबल्स के टर्म में, और ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 1 - sin 2x को हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसे लिख सकते हैं sin² x प्लस cos²x। sin 2x को लिख देंगे 2 sin x cos x। ये हो जाएगा बेसिकली sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। तो √1 - sin 2x क्या हो जाएगा, √√ sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का रूट क्या होता है, मॉड x। तो ये बाहर निकलेगा मॉड ऑफ sin x
माइनस कॉस एक्स। तो हमारा इंटीग्रेशन बन गया पाई/6 से पाई/3 मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। अब देख सकते हैं ये मॉड की वैल्यू 0 जा रही है पाई/4 पे, तो इसे पाई/4 पे ब्रेक करेंगे। पाई/6 से पाई/4 पे, इस इंटरवल में पाई/6 से पाई/4 पे कॉस एक्स की वैल्यू बड़ी होगी, तो मॉड एक्स हमारा माइनस के साथ खुलेगा। तो हमारे पास मिलेगा क्या, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। सेकेंड इंटरवल पाई/4 से पाई/3 कंसिडर करेंगे। इस इंटरवल में साइन एक्स बड़ा होगा कॉस एक्स से, तो मॉड हमारा खुलेगा प्लस के साथ, तो ये मिलेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। इसे इंटीग्रेट करेंगे, cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स। लिमिट है पाई/6 से पाई/4। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और लिमिट क्या है हमारे पास पाई/4 से पाई/3। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी -1 प्लस 2√2 माइनस √3। अब इस वैल्यू को हमें कंपेयर करना है दिए गए वैल्यू को, जो कि वेरिएबल के टर्म्स में है, विच इज अल्फा प्लस β√2 प्लस γ√3। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -1, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 और गामा की वैल्यू आ जाएगी -1। तो हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करना है 3 अल्फा हो जाएगा -3, 4 बीटा हो जाएगा 8 और माइनस गामा हो जाएगा +1। सो विच इज़ -3 + 9 विच इज़ 6 हमारा फाइनल आंसर होगा। डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 32 की पावर 32 कोई इंटीजर आएगा, सपोज वो n है, तो ये हमारे पास बन जाएगा क्या, 64 की पावर n। 64 को लिख सकते हैं 8 स्क्वायर, यहाँ पे पावर रूल लगेगा तो ये हो जाएगा 8 की पावर 2n। 8 को लिख सकते हैं 9 माइनस 1 की पावर 2n। अब इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं तो हमें मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले सारे टर्म्स 9 के मल्टीपल हैं, विच इज़ 9 के हम लिख सकते हैं, और ये 2n सी 2n क्या हो जाएगा 1। तो 64, तो गिवन नंबर को हमने क्या लिख लिया, 64 की पावर n को लिख लिया हमने 9k + 1। तो गिवन नंबर हमारा 9k + 1 फॉर्म का है। तो अब इस नंबर को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 1। तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारे पास, रिमाइंडर 1।